बारगाहों में खुदा के हुजूर खुदा की सताइश करें। और खुदा ने हमें इस लायक समझा, खुदा ने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम खुदा के नाम को जलाल दें और फिर उसकी बातों को सुनें, सीखें और समझें। क्योंकि ये बड़ा ख़ास मौका होता है कि जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, खुदा की आवाज़ को अपने अंदर लेते हैं। क्योंकि ये क्या है जी, हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है। खुदा कहता है कि ये हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है, क्योंकि कलाम हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से मजबूत करता है, ताकि हम खुदा के साथ अपने रिलेशंस, अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, खुदा को जानें, खुदा को समझें, खुदा के कद को समझ सकें, खुदा की बातों को समझ सकें, उसकी गयूरी को जान सकें और उसकी उन बातों को जो वो अपने अंदर रखता है, अपने बेटे के वसीला से वो हम तक रूह कुद्स की मदद के साथ पहुंचाता है, ताकि हम उस रूहानी खुराक को लेकर अपने अंदर उसकी जुगाली करें और खुदा के कलाम से जीते रहें। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे अंदर खुराक का काम करता है। ये हमारी हड्डियों को ताजगी देता है, ये हमारे खून की ताकत को बढ़ाता है, ये हमारी जान में जब शामिल हो जाता है तो ये फिर वैसे ही काम करता है जैसे खुदावंद खुद किया करते थे। क्योंकि ये जिंदा कलाम है। लिखा है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था और यही कलाम मुजस्सम हुआ। अगर हम इब्रानी मतन में इसको देखें तो इब्रानी मतन में अगर डायरेक्ट इब्रानी जुबान से हम बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा करें तो वहां लिखा है इब्तदा में अल कलमा था। अल कहते हैं खुदा के बेटे को, अल कलमा खुदा के साथ था, अल कलमा मुजस्सम हुआ। अगर इब्रानी से डायरेक्ट तर्जुमा उर्दू में होता तो ये फिर अल के साथ होता, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश से तर्जुमा हुआ है तो वो कहता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही ने सारी चीजें तख्लीक की, कलाम ही ने सब कुछ बनाया और ये ही मुजस्सम हुआ। और ये कलाम आज हमारे अंदर मुजस्सम होता है जब हम अपने कानों को खुदा की आवाज की तरफ लगाते हैं। लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं, नोश करते हैं, अपने अंदर रखते हैं तो क्या होता है जी, ये हमें ताजगी देता है, ये हमें ताजगी देता है। और हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम ईमानदार हैं, हमें जब भी खुदा मौका दे तो हमें अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए खोलना चाहिए। आइए मेरे साथ कुतुब मुकद्दसा में से देखेंगे, अहद जदीद में से पालूस रसूल की मार्फत कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। 3 बाब की 16वीं आयत से 16वीं और 17वीं आयत, पेज 195 है जी। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। क्या है जी, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। जी आगे पढ़िएगा। और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। जी आगे 17वीं आयत। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यसु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। शुक्रिया। क्या है खुदा का कलाम, क्या कहता है कि तुम क्या करो, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। बड़ी अहम बात पालूस रसूल कुलसियों की कलीसिया को लिखता है और ये फिर खतूत हम तक पहुंचे, ये खुदा का फजल है। वो कहता है कि मसीह की क्या करो, मसीह के कलाम को कसरत से
अपने दिलों में, थोड़ा बहुत नहीं, रत्ती रत्ती नहीं, कहता है कसरत से अपने दिलों में बसने दो, ज्यादा से ज्यादा कलाम को अपने दिलों में बसने दो। जैसे हम आज अगर अपने आस पास में देखें तो अगर हम न्यूज देखते हैं हमें पता चलता है कि दुनिया जो है एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रही है, हर तरफ अफरा तफरी है, कौम कौम पर चढ़ाई कर रही है। हमने कोविड देखा, हमने खुदा यीशु मसीह की कही हुई पेशन गोइयां देखी कि वो पूरी हुई कि आखिरी जमाना में ऐसा होगा, मैं तुम्हारे दरमियान मरी भेजूंगा। मरी कहते हैं ऐसी बीमारी को जो छूत की बीमारी होती है, एक से दूसरे को लगती है, वो हमारे दरमियान आई और लोगों को लगी, लोग मरे। और लिखा है कि क्या है, तुम मुसीबतों, ये मुसीबतों का आगाज होगा और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। हम लड़ाइयां भी देख रहे हैं और उनकी अफवाहें भी सुन रहे हैं कि कौम कौम पर चढ़ाई करने के दर पर खड़ी हुई है। लेकिन क्या चीज हमें बचाएगी इन सारी बातों से कि हम अपने ईमान से ना डोले, और वो है खुदा का कलाम। जब कलाम पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, सुनाने की इजाजत नहीं होगी, तो वो कलाम जो हमारे दिलों में है, जिसे हमें कसरत से बसाया हुआ है, वो कलाम हमें जिंदगी बख्शेगा, वो कलाम हमें तंदुरुस्ती बख्शेगा, वो कलाम हमें तसल्ली बख्शेगा मुसीबत में कि खुदावंद खुदा हमारे साथ है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। लिखा है जब मेरे सबब से, मत्ती 5 बाब में, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी बनिस्बत नाहक कहें, तो तुम क्या करना, खुश होना। लेकिन यहाँ तो सिस्टम जरा उल्टा है। जब लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ठहर तो जरा तो मैं कार पूरा करके आऊं। हम उसे जवाब देने पहुंच जाते। हम ईमानदार हैं, मैं सिर्फ ईमानदारों की बात करूंगा, गैर ईमानदारों की बात नहीं करूंगा, ईमानदारों की बात करूंगा। हम ईमानदार जो हैं वो जवाब देने पहुंच जाते हैं और कलाम को क्या करते हैं, अपने दिलों से निकाल फेंकते हैं। वो कलाम जो हमारे दिल में है उसे भी निकाल फेंकते हैं, इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। जबकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि तू होशियार रह और इब्लीस को मौका ना दे, क्योंकि वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं। मौका ना दो इब्लीस को, शैतान को मौका ना दो। लेकिन क्या है, हम उसे फौरन मौका दे देते हैं और उसे अपनी जिंदगी में काम। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। खुदा ने हमें यह फजल बख्शा है कि हमने एक सेटअप बनाने की कोशिश की है ताकि हम क्या हो कि एक दूसरे से खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें, सीखें, नसीहत को हासिल करें। और हमें ये नसीहत खुदा का कलाम, खुदा का रूह कुछ सता करता, लेकिन हम में से हर एक के साथ कलाम करने के वसीला से खुदा करेगा। खुदा हमें सिखाएगा। जब हम इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, खुदा हमें भरेगा अपने कलाम के वसीला से। आइए जरा एक हवाला देखें मेरे साथ, रसूलों का अमाल। इकट्ठे होने से क्या फायदा होता है? इकट्ठे होने से क्या फायदा होता है? दूसरे बाब की पहली आयत से पढ़िएगा जी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। क्यों जमा थे ये? ईद पेंतिकोस्त के दिन ये किस लिए जमा थे? क्या ये रोमी सरकार के डर की वजह से छुपे बैठे हुए थे? क्या ये इसलिए जमा थे कि सारे फड़े जान थे, कोई यार इकट्ठे फड़े जान, इसलिए ये इकट्ठे थे? ये इसलिए इकट्ठे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दूंगा।
मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दूंगा और जब तक वो ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। और वो दुआ कर रहे थे, वो खुदा के हुजूर फरियाद कर रहे थे कि वो जमा होकर खुदा से फरियाद करें। जी आगे पढ़िएगा। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाई। यकायक क्या हुआ? आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। अहद अतीक में लिखा है कि तूफान आया, खुदा उसमें नहीं था, अंधेरी चली, खुदा उसमें नहीं था, लेकिन एक सन्नाटा सा छा गया और खुदा उसमें। जब हम अपनी जिंदगी के शोर को बंद कर देते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के मसाइल को खुदा के हुजूर रख देते हैं और कहते हैं खुदावंद अब ये सब कुछ तेरे आगे है, तू इसे हैंडल कर, खुदा तू बता कि क्या करना है, और हम अपने अंदर के शोर को, अपने मसाइल को, अपने जहन की कश्मकश को, जब सब कुछ को रोक देते हैं और खुदा के आगे रख देते हैं, और फिर खुदा बोलता है। और जब खुदा बोलता है तो फिर उन मसाइल में से निकलने का हमें रास्ता देता है। जब हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल को, शोर को रोक देते हैं, सन्नाटे को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, कहते हैं खुदा तू बोल, मैंने बहुत कोशिशें कर ली, खुदा अब तू हम कलाम हो, तो क्या है फिर क्या होता है? खुदा कलाम करता है। क्या होता है जी? और उससे सारा घराना जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब यहाँ क्या है जी? अब यहाँ खुदा ने उनसे कलाम किया। कैसे कलाम किया है? कि रूह ही दे दिया है। वो वादा जो खुदा यीशु मसीह ने किया था अपना पूरा किया, रूह से उन्हें भर दिया, वो गैर जुबानें बोलने लगे। ईमानदारों के लिए ये जरूरी है कि अगर कोई गैर जुबानें बोलता है वो ये ना समझे कि ये अब तमाम हो गया, मेरे पास सारा कुछ आ गया। ये खिदमत का आगाज है। ये खुदा ने आपको जो नेमत दी है रूह कुद्स की, ये उसका आगाज है, नेमतों का आगाज है। हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कसरत से कलाम को अपने अंदर बसने दे ताकि वो और नेमतों को भी पैदा करे। वो नबूवत की नेमत को पैदा करे, वो आने पासबान की नेमत को पैदा करे, वो मुबशर की नेमत को पैदा करे। बाज लोग एक ही नेमत पर रुक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे खादिम हैं जिनके वसीला से खुदा मौजज़े करता है, बदरूहों को निकालता है, लेकिन क्या होता है? वो सारी जिंदगी बदरूहें ही निकालते रहते हैं। वजह क्या है? कि बदरूहें कभी भी अपना इलाका नहीं छोड़ती। अबलीस बड़े सिस्टमैटिकली, जो खुदा ने निज़ाम बनाया है, अबलीस उसी निज़ाम को कॉपी करता है और फिर उसी निज़ाम को अप्लाई करता है। बदरूहें कभी भी अपना इलाका नहीं छोड़ती, वो एक शख्स से निकलती हैं दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर खादिम कमांड गलत देते हैं। वो से कहते हैं निकल जा, वो एक में से निकलती है दूसरे में घुस जाती है। वो से ये नहीं कहते निकल जा और सूखे मकामों में लौट जा, वो कमांड गलत देते हैं। तो लिहाजा क्या होता है? सारी जिंदगी अपनी खिदमत को ठीक नहीं कर पाते, वो बदरूहें ही निकालते रहते हैं। वो मशहूर हो जाते हैं कि फलां पादरी को ले जाओ, वो पादरी दुआ करेगा तो बदरू निकल जाएगी। अपनी खिदमत को बढ़ाते ही नहीं है, समझ नहीं पाते कि कैसे उसे करना है। लेकिन खुदा ने हमें यहाँ इसलिए जमा किया कि हम खुदा की बातों को समझें, कलाम को पूरे तौर पर क्या हो, अपने दिलों में बस कसरत के साथ बसने दें, ताकि क्या हो, खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमें अपनी नेमतों से नवाजे। और यहाँ हम देखते हैं कि क्या हुआ है, उनमें से पतरस ने फिर कलाम सुनाया। हम इस सारे वाक्यों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। पतरस ने कलाम सुनाया और 3000 के करीब लोग कलीसिया में शामिल हो गए। जब हम कलाम को कसरत से अपने अंदर बसने देते हैं तो फिर खुदा हमारे वसीला से काम करता है।
बीमारियां जिस्म में से चला जाना, ये खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत का एक जुज है, ये खुदा की सिर्फ कुदरत नहीं है। बदरूहें निकलना खुदा की कुदरत का जुज है, एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। मुर्दों का जिंदा हो जाना खुदा के जलाल का एक हिस्सा है। लेकिन खुदा को पसंद क्या है, जो सबसे आला चीज है, वो है रूहों का बचना। वो है रूहों का बचना। लोग गुनाह से, कलाम को सुनकर गुनाह से तौबा करें और खुदा के खानदान में शामिल हो जाएं, खुदा के गल्ला में शामिल हो जाएं, खुदा की भेड़ों में शामिल हो जाएं, और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान ले। खुदा को ये ज्यादा पसंद है। लिखा है कि एक शख्स के तौबा करने से आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। एक शख्स के निजात करने, कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक शख्स के शिफा पाने के वसीला से आसमान पर एक फरिश्ता खुशी मना, एक भी नहीं मनाता हो, नहीं लिखा कहीं। या एक मुर्दा जिंदा हो जाने के वसीला से आसमान पर खुशी मनाई जाती है। लिखा है जब कोई एक गुनाहगार खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, उसे अपना चरवाहा मान लेता है, उसे अपना आका मान लेता है, तो क्या होता है, आसमान खुल जाता है और खुदा के फरिश्ते खुशी मनाते हैं। खुदा के फरिश्ते खुशी मनाते हैं क्योंकि एक और गुनाह से निकाल लिया गया है, एक और अबलीस के हाथ से छुड़ा लिया गया है और खुदा के खानदान में शामिल हो गया है। और क्या है जी, खुदा के कलाम को क्या करो, कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से। क्या है जी, कमाल दनाई, नॉलेज, बेवकूफी के साथ नहीं, कमाल दनाई के साथ। जब खुदा के कलाम की बात करो तो पूरी हिकमत के साथ, गैस नहीं करने, स्टोरियां नहीं सुनानी, दनाई के साथ। बहुत सारे खादिम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो स्टोरियां सुनाते हैं। बहुत सारे चर्चेस में वो एक पेपर लिख कर ले आते हैं या प्रिंट करके ले आते हैं, वो किसी न किसी की स्टोरी उठा के ले आते हैं और उस स्टोरी को वो शेयर करके लोगों के साथ चले जाते हैं। कलाम मुकद्दस कहता है ऐसे नालायक खादम हैं जो बूढ़ी बुसरी कहानियां सुनाकर लोगों को चले जाते हैं, उन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ, कहानियां सुना देते हैं। वो कलाम की बात नहीं करते, कलाम में से खुदा की बात नहीं करते, क्योंकि कलाम में से जब खुदा की बात होती है तो खुदा हमें ईमान देता है, हमारे ईमान को तकवीयत देता है, बढ़ाता है। कलाम हमारे अंदर उबाल मारता है। जब हमारे अंदर कलाम होता है तो वो हमारी ऐसी आदतों को हमसे दूर करता है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। जब हम खुदा के कलाम को कसरत से अपने अंदर बसने देते हैं, दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। क्योंकि कलाम क्या करता है, मैंने कहा गुनाह से रोकता है, खींचता है पीछे। जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि अगर हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो खुदा का कलाम हमें याद आ जाता है। खुदा बात करता है कलाम के वसीला से, रूल कुछ हमें याद कराता है। एक बहन है कनाडा में, मेरी उनसे बात हुई तो वो कहने लगी कि खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत नहीं, रूल कुछ सिखाता है, मुझे किसी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, खिदमत में है, खुदा ने बरकत दे। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि रूल कुछ सिखाता नहीं, याद कराता है सीखा हुआ। रूल कुछ सीखा हुआ याद करवाता है। खुदा यीशु मसीह के साथ खुदा यीशु मसीह के शागिर्द रहे और जब तक वो रहे वो खुदावन से सीखते रहे और रूल कुछ ने बाद में वो बातें उनको याद कराएं। वो कहते हैं मुझे याद आया। याद किसने करवाया? खुदा के रूल कुछ ने, जो उनके अंदर है। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भरकर शिफायत करता है, ये रूल कुछ का काम है। लिखा है कि
जब तुम अदालत में होगे तो रूह तुम्हें बताएगा कि क्या कहना है, वो तुम्हें याद कराएगा। रूह कुछ हमें याद करवाता है, ना कि रूह कुछ हमें कलाम सिखाता है। ये रूह कुछ का काम नहीं है। उसके लिए खुदा ने खादम तैयार किए, उसके लिए खुदा ने उस्ताद बनाए हैं, जिनसे हमने यीशु मसीह उस्ताद था अपने शागिर्दों के लिए। यीशु मसीह के शागिर्द उस्ताद थे उन लोगों के लिए जो उनके होते हुए कलीसिया में शामिल हो गए। आज भी खुदा ने बहुत सारी जो कलीसियाएं कायम हैं उनमें उस्ताद मुकर्रर किए, ताकि हम क्या हों, उनसे सीखें और खुदा के कलाम से जुगाली करते हुए कलाम को कसरत से अपने अंदर बसने दें और कमाल दनाई से हिकमत के साथ खुदा के कलाम को समझकर उसे आगे बयान करने वाले। आपस में तालीम और नसीहत करो। क्या करो जी? आपस में तालीम और नसीहत करो। तालीम क्या? खुदा के कलाम की तालीम। अगर खुदा मुझे कोई चीज़ सिखाता है, मेरा काम है मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको खुदा कुछ सिखाता है तो आपका काम है आप हम सबके साथ शेयर करें, ताकि खुदा में हम तरक्की पाएं। खुदा में क्या हो जी? तरक्की पाए। किताबें मुकद्दस कहती है तजर्बा से मालूम करो कि खुदा उनकी मर्जी क्या है। पालूस रसूल लिखता है, कहता है रोमियो के खत में, तजर्बा से मालूम करो कि खुदा उनकी मर्जी क्या है। उसने कहीं नहीं कहा रूल कुछ की वजह से मालूम करो कि खुदा उनकी मर्जी क्या है। रूल कुछ जरूरी है, वो हमारा मददगार है, वो हमें याद करवाता है। लेकिन जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं तो तजर्बा हासिल करते हैं। जब रुक जाते हैं तो जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। लिखा है कि इल्म होगा तो क्या होगा जी? मिट जाएगा। इल्म होगा तो मिट जाएगा। नबूवतें हों तो जाती रहेंगी। रूल कुछ को रंजीदा ना करो, क्योंकि वो अकेला छोड़ देगा। और जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा और हम नसीहतें हासिल करेंगे, खुदा के कलाम में से नसीहतें हासिल करेंगे। खुदा ने ये हमें इसीलिए दिया है, हमें ये किताबें मुकद्दस इसीलिए दी गई है ताकि हम खुदा के कलाम से नसीहत हासिल कर सके और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाएं। जब हम खुदा के हुजूर आए तो क्या हो? हमारा दिल खुशी से भरा हो। दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। वो कहता है कि जब वो ऐद का संदूक लेके आ रहे थे तो दाऊद ने देखा कि ऐद का संदूक आ रहा है। उसने बालकनी से देखा और भागा गया और जाकर अपना चोगा उतार दिया और अहद के संदूक के आगे नाचने लगा। दाऊद इस तरह से नाचने लगा कि उसकी बीवी कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? तू क्या कर रहा है? तू बादशाह कैसे? पंजाबी में उसे अगर पंजाबी जुबान में कहते वो कहे, उसने कहा कि तू लुच्चियां वांगू नाचदा पिया, बेशर्मों की तरह तू नाच रहा है, तेनू शर्म नहीं आती? तू क्या कर रहा है? तू बादशाह के। और वो क्योंकि बादशाहों के बादशाह के सामने नाच रहा था, इसलिए उसे कोई शर्म नहीं। वो बादशाहों के बादशाह के सामने नाच रहा था, उसे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि खुदा का हाथ उस पे था। और खुदा कहता है, मुझे मेरे दिल के इरादा के मुआफिक एक शख्स मिल गया। वो दाऊद है। मुझे मेरे खुदा ने किसी के लिए नहीं कहा। मूसा खुदा के साथ बातें किया करता था, खुदा ने मूसा के लिए नहीं कहा, खुदा ने दाऊद के लिए, क्योंकि दाऊद उस कुलिये को जान गया था कि खुदा को कैसे मनाना है। अगर खुदा नाराज है तो खुदा को मनाना कैसे है? दाऊद इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया था, वो बड़ी अच्छी तरह जान गया था। वो कहने के जी वो खुदा की इस कमजोरी तक पहुंच गया था कि खुदा को मनाना कैसे, और वो है प्रस्तिश। गाकर नाच कर वो अपने दिलों में मज़ामीर रखा करता था। उसने कई ज़बूर लिखे। वो मुसीबत में, जंगलों में था,
वो चट्टानों के अंदर था, उसने खुदा के लिए मज़ामीर लिखे, क्योंकि वो इस भेद को जान गया था कि खुदा परस्तिश को पसंद करता है। वो इस भेद को समझ गया था कि खुदा के साथ ताल्लुक रखने के लिए खुदा की तारीफ करना बहुत जरूरी है, खुदा के नाम को जलाल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसमान पर फरिश्ते भी यही काम करते हैं। जब हम जाएंगे खुदावन के पास तो क्या होगा, हम क्या वहां कलाम सुनाएंगे? आज हर एक को पास्टर बनना है, सारे पादरी बनना चाहते हैं, लेकिन आसमान पर क्या है? आसमान पर पास्टरशिप नहीं होगी, आसमान पर तो प्रस्तिश होगी। आसमान पर प्रस्तिश होगी। और क्या कहता है खुदा का कलाम के क्या करो, जब तुम इकट्ठे हो तो क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या हो? मज़ामीर हो, गीत हो और रूहानी गजलें हो। खुदा के जलाल के लिए अपने अंदर रखें कुछ। जब कोई कहे कि बताएं जी कौन सा गीत गाएं, तो सारे ने बोलना चाहिए कि जी फलाना 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 मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। असि एक दूसरे का मुंह नहीं, कौन सुनाए, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? क्यों? क्योंकि असि अंदरों मुरझाए हुए हैं। साडे अंदर कलाम हैगा, लेकिन असा कलाम नू दब दिता है। यीशु मसीह ने कहा, वो बीज देने की मिसाल कहता है कुछ को झाड़ियों ने दबा दिया, झाड़ियों ने दबा दिया। हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं, जड़ भी है कलाम की, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि हमारी फिक्रों ने उसे दबा दिया। जब हम कलाम को कसरत के साथ अपने अंदर बसने देंगे तो क्या होगा? नसीहतें हासिल करके खुदा के साथ चलते चले जाएंगे, तो खुदा के फजल में रहते हुए हम खुदा के हुजूर मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करें। और कलाम या काम करो, जो कुछ करते हो वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। क्या करो? जो कुछ करो खुदावन यीशु मसीह के नाम से किया करो, तो क्या होगा? फिर बरकत आएगी, फिर बरकत आएगी। इंसाल की किताब में लिखा है कि जो कुछ करो जी से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो। जो कुछ करो जी से करो, दिल से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो। नौकरी भी करते हो तो दिल से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो। बिजनेस करते हो तो दिल से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो, क्योंकि जब हमें वहां से प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, सैलरी मिलेगी, तो उसमें खुदा का हिस्सा है। इसलिए खुदा कहता है कि जो कुछ करो जी से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो। हम जो भी घर की खिदमत करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, कुछ भी करते हैं, जी से करें, ये जान करके खुदा उनके लिए करते हैं। लेकिन जब कसरत से कलाम को अपने अंदर रखेंगे तब ये सब कुछ होता है। इस्तिशना की किताब में लिखा है कि अगर तू खुदा के हुक्मों पर अमल करे तो तू अंदर आता मुबारक और बाहर जाता मुबारक है। तेरा खेत मुबारक, तेरी औलाद मुबारक, तेरा टोकरा मुबारक, टोकरा यानी कि जहां तू जमा करता है वो भी मुबारक। और अगर तू ऐसा ना करे तो क्या है कि तेरा खेत भी लानती, तेरी औलाद भी लानती, तेरा टोकरा भी लानती। ये सारी चीजें खुदा फिर क्या होगा? लानत से। लानत कैसे आती है? क्योंकि खुदा अपना हाथ बरकत वाला हटा लेता है और इब्लीस को मौका मिल जाता है, वो हम पर हावी हो जाता है, वो हम पर हमला कर देता है। क्योंकि जब तक हम खुदा के साथ हैं तो रूह कुछ हमारे साथ रहता है और खुदा अपने फरिश्तगान की बाढ़ हमारे चौगेज रखता है। अयूब की जिंदगी को देखें, इब्लीस खुदा को कहता है कि तू अपनी बाढ़ हटा कर तो देख, अपनी बाढ़ को हटा कर तो देख, यही तेरे खिलाफ कुफर बकेगा। लेकिन क्योंकि उसके अंदर कलाम कसरत से बसा हुआ था, इसलिए उसकी बीवी के कहने के बावजूद उसने खुदा के खिलाफ बात नहीं की। और खुदा ने फिर क्या हुआ? मुसीबत के बाद उसे फिर खड़ा किया और उससे ज्यादा दिया जो कुछ उसके पास था। जब हम मुसीबत में, तंगी में खुदा का शुक्र करते हैं,
خدا کے ساتھ رہتے ہیں، خدا کے فضل میں رہتے ہیں، خدا کے مزامیر گاتے رہتے ہیں، تو کیا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا اس میں برکت بخشتا ہے. اور اس لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم وقتاً و وقتاً اکٹھے ہوتے رہیں، تاکہ کلام کی جوت ہمارے اندر جگتی رہے اور خدا کا جلال ہمارے اندر سے ظاہر ہو. خدا ہم بڑھائے گا، اور یقیناً اس چھوٹے سے گروپ کو بڑھائے گا خدا، لیکن تب جب ہم خدا کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ، اپنی خدا کے ساتھ وفاداری یہ نہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوں تبھی ہم بڑے جوش کے ساتھ خدا کے حضور عبادت کرنے والے ہوں. ہم جہاں کہیں ہوں ہماری زندگی میں سے خدا کا کلام ظاہر ہونا چاہیے، خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی کام کرتے ہیں اس میں بے ایمانی کر لیتے ہیں، لیکن ہے وہ ایماندار. ہم نے ایسے تجربے دیکھے ہیں کہ وہ بے ایمانی کر لیتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ فراڈ کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں. ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. خدا اپنے نام کی غیرت کی خاطر بھی کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خدا کے پاس آئیں، وہ تو بچ جائیں گے، لیکن بچانے والے خود پھنس جائیں گے، کیونکہ ان میں خدا کا کلام موجود تو ہے، لیکن یہ اس پیڑ کی مانند ہے جس کی جڑیں بھی ہیں، جس کا تنا بھی ہے، جس پر پتے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اندر سے خود خالی ہے. وہ تنا اندر سے خود خالی ہے اور خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیشن نہیں. ایسے لوگوں کے لیے خدا کہتا ہے کہ صدر عدالت وہ کیا کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی. وہ کہیں خدا ہم نے معجزے کیے، خدا نے اتنے بڑے کروسڈ کیے، سیمینار کیے، خدا نے اتنے لوگ تھے ہمارے چرچ میں، خدا نے اتنی بڑی کلیسیا تھی، خدا میں اتنا بڑا پادری تھا، خدا نے کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، اسے وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، کیونکہ اندر سے وہ خالی تھے، خداون کا بیج ان میں موجود نہیں تھا. یوحنا کہتا ہے کہ جس میں خدا کا تخم ہے وہ خدا کا ہے، اور جس میں خدا کا تخم ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، خدا کا بیج اس میں بنا رہتا ہے، خدا خود اس میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے مسیح جلال کی امید ہمارے اندر رہتا ہے. جب مسیح کیسے ہمارے اندر رہتا ہے؟ کلام کی صورت میں. جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم کثرت سے اسے اپنے دلوں میں بسنے دیتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ہم اس گھرانے کے لیے بھی شکر گزاری کریں گے جنہوں نے اپنے دروازوں کو کھولا ہے